चलिए एक अच्छे टॉपिक, बड़ा शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम काची है समांतर श्रेणी, जिसे शॉर्ट में हम एपी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं बबुआ, अरुणाचल प्रदेश नहीं बबुआ, बल्कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर एपी होता काची है ना, एपी क्या होते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो आप एक सीढ़ी को देखिए तो आपको एपी पता चल जाएगा। सीढ़ी देखे कि नहीं देखे आप लोग? देखे है ना। इसी में आपको फर्स्ट में सीढ़ी आपको बनाया गया था इस तरह से, करीब ऐसे कि इडंटा 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 और इडंटा। इससे आपको साफ क्या पता चल रहा है, सीढ़ी है कि नहीं है। ऊपर से आएंगे तो हमारा नीचे डंटा बढ़ते हुए जा रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा डंटा घटते हुए जा रहा है। अरे जा रहा है कि नहीं, इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, लेकिन ऊपर से आएंगे तब नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। ये है आपका एपी, इसीलिए हम इसको समांतर श्रेणी न करके समांतर सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं। ये सीढ़ी ही है, लेकिन एपी कहते किसको है? आपकी किताब में बड़ा शानदार आपको परिभाषा इसमें दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की वह ऐसी सूची है, संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब इसका हर एक पद अपने से एक निश्चित संख्या को ऐड करिएगा तो मिलते जाएगा। यदि हम एपी की बात करें तो मान लेते हैं कि संख्याएं जो दिया गया है इस तरह से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। क्या संख्या बोलो रिया, बोलो। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये आपका इस तरह से मान लीजिए कि ये क्वेश्चन टाइप का है, या फिर ऐसे ही समझ लीजिए कि एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4, बाकी इसका लगातार बढ़ते जा रहा है ना। तो यह आपका क्या कहा गया है कि एपी एक ऐसी सूची है जिसका जो हर एक पद है, यानी प्रत्येक पद जो है से अपने में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से मिलता है। अपने में एक निश्चित संख्या से क्या जोड़ने से। जरा एक देखिएगा, एक के बाद क्या चीज है? 2। तो इसमें तो कुछ जुटा है तभी तो 2 बना है, इसमें 3 आया है तो इसमें तो कुछ जोड़े होंगे तब ना 3 बना है। तो इसका ही परिभाषा है किसका? समांतर श्रेणी का, है ना, कि अपने से एक निश्चित संख्या को ऐड करने से वह बनते जाता है और यह इसका निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाता है। इसके बीच बीच में आपको या फिर लास्ट में अंतिम संख्या भी दे देगा। ऐसा तो होता ना कभी कभी, यहाँ से चालू किए और लास्ट हम लोग यहाँ पकड़ दे, जैसे मान लेते हैं कि लास्ट इसका काची हो गया 49। इससे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। देखिए एपी में हर एक पद जो है सूची का, सॉरी, हर एक सूची पद कहलाता है। यानी इसको एगो पद कहेंगे, इसको भी एगो पद कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे? पद कहेंगे। लेकिन कौन सा पद कहेंगे? शुरू वाला को प्रथम पद, उसके बाद वाला को द्वितीय पद, उसके बाद वाला को तृतीय पद, उसके बाद वाला को चतुर्थ पद, पंचम पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, अंतिम पद। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? क्या कहें? जैसे मान ले जाए कि आपको ये पहले दिया गया तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रथम। इसको क्या कहेंगे? कौची? द्वितीय पद है दूसरा पद, ठीक है। इसको तीसरा पद, इसको ये डॉट 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 देकर के लास्ट कर दिया गया तो इसको हम क्या कहेंगे? कौची कहेंगे? क्या 49वां पद? अरे कौन सा पद? अंतिम पद। देखो इसमें ऐसा मत समझिए आप लोग कि सर गिनती के अनुसार लिख रहे हैं कि 1 मतलब प्रथम पद, 2 मतलब दूसर का पद। तो बबुआ यदि हम यहाँ पर 6 लिख देगा, 8 लिख देगा, 10 लिख देगा, ऐसे डॉट डॉट कर देगा तो क्या इसको छठा पद कह देगा आप तुम लोग? प्रथम पद, क्योंकि पहले आया है। द्वितीय पद, तृतीय पद, अगला चतुर्थ, पंचम और लास्ट में दे देगा तो उसे अंतिम पद। अब ट्विस्ट ये है कि प्रथम पद को इंडिकेट काची से करते हैं सर? सूचित किससे किया जाता है? तो बताओ रिया, किससे सूचित करते हैं? काची से? A1 से। आओ क्वेश्चन A2 T1 T1 नहीं कर सकते उसको। A1 मतलब T1 T2 T3 T4 T5 या A1 A2 A3 इस तरह की। सुनिए, प्रथम पद को आप ए कहिएगा। क्या कहिएगा? ए, या तो A1 कहिएगा। A1 रहेगा तो ये पहले पद और ए रहेगा तो ये
आपको अच्छे से पता है कि ए मतलब A1 ही तो है, क्योंकि एक छिपा हुआ रहता है, तो A1। और दूसरका को क्या कहेंगे, जैसे अच्छा से लिखना चाहेंगे हम इसको, यदि प्रथम पद आपसे पूछेगा तो इसको इंडिकेट करते हैं काची से, हम ए से या तो A1 से, ठीक है। बट हम आपको ए और A1 लेके चलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आप यदि जाइएगा तो इसको कहीं कहीं T1 कहता है। क्या कहता है, T1 कहता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। T1 मतलब प्रथम पद, A1 मतलब प्रथम पद ही हो गया। T4 मतलब चतुर्थ पद और A4 मतलब ही चतुर्थ पद, ठीक है। तो हम द्वितीय पद यानी दूसरा पद को कहेंगे कौन सी, तो दूसरा पद के A2 कहेंगे, तो आप क्या कहिएगा, T2 कहिएगा, ठीक है। बट हम केवल आपको यह बता दे रहे हैं कि कहीं कहीं जो होते हैं टीचरगण वो T1 T2 T3 लिखते हैं, तो आप लोग घबराएगा नहीं, क्या वहाँ A1 A2 पढ़ा चलिए, हाँ T1 T2 दे लेते, कुछ होता है, वही हुआ है ना। हाँ सेम टू सेम वही है। अब तीसरा पद, हेलो कौन सा पद, तीसरा पद को कौन सी कहेंगे, और A4 रहेगा तो, A5 रहेगा तो, A6 रहेगा तो, A7 रहेगा तो। बट ये तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये सब बता दिए हम। लास्ट में भी कोई अगर रहता है तो उसको क्या कहते हैं, अंतिम पद। क्या कहते हैं, और जब अंत में है ही तो उसको कौन सा पद कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। तो अंतिम पद को जो हम सूचित करते हैं उसको AN या तो TN, एन है तो काची TN, क्योंकि हम जब T1 T2 T3 जब पढ़ा रहे थे उसको TN से इंडिकेट करेंगे, और जब यदि A1 A2 A3 चल रहे तो हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, A1 से सूचित करेंगे। तो बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब इसमें कोई चीज नहीं पढ़ा है, केवल आपको समझा रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता काची है, इसमें प्रथम पद क्या होते हैं, दूसरा पद क्या होता है, किससे किससे इंडिकेट करते हैं। बाकी अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं। अच्छा, इसका एक जो हम अभी परिभाषा बताएं वो क्या बताएं, एक ऐसी सूची है इसमें हर पद है ना एक अन्य को जोड़ने से या फिर कोई निश्चित संख्या को ऐड करने से मिलता है, तो उस निश्चित संख्या को ही कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, कार्य झूठ बोल रहे हैं, अरे बोलो, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो अगर अच्छा से समझिए इसको, परिभाषा तो हमें ही कहें कि इसमें ऐसी एक सूची होती है जिसका हर एक पद उसमें एक निश्चित संख्या को ऐड करने से बनता है। तो निश्चित संख्या क्या होगा, कितना हम ऐड करेंगे, और बात होगा कि नहीं कि कितना ऐड करेंगे कोई एपी बनेगा सर। तो आइए, उस जो निश्चित संख्या होता है, कौन सा संख्या, उस निश्चित संख्या को ही हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कहते हैं, यानी सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, जिसको इंडिकेट करते हैं हम काजी से। आप ये मत समझिएगा कि डी के मतलब हो गया विवेचक विवेकतर, है ना, वो हम लोग थोड़ी नहीं में पढ़ रहे हैं, ये तो एपी का डी है, तो एपी का डी के मतलब सार्वंतर है ना, द्विघात का डी के मतलब विवेकतर विवेचक, समझ रहे ना क्या कर रहे से। तो डी मिलेगा अगर इसमें तो काचे समझिएगा कौची है, सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन क्या है, डिफरेंस है, और यही को ऐड करने से ही अगला पद बनता है। जैसे आप लोग यदि हम बात किए थे कि 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये एपी का एक सूची है कि ना सूची, और इसमें ई पद है, ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ही चौथा पद। तो इसमें एक निश्चित संख्या को ऐड करने से बनता है कि नहीं बनता। 6 से 8 बना है, 8 से 10 बना है, आपको पता चला कि निश्चित संख्या कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, लेकिन हम इसको 2 निकाल लेंगे कैसे। तो सार्वंतर जिसको डी कहते हैं, इसका बड़ा प्यारा सा एक सूत्र होता है कि आप दूसरा पद में से, कौन में से, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए। क्या कहें, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए, वही निश्चित संख्या है, वही आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्व अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, आपसे पूछेगा कि जो आपको ये एपी दिया गया है इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्व अंतर इसका क्या है, क्या निश्चित संख्या ऐड होते जा रहे हैं। तो ऐसे तो आप देख करके ऐसे केवल बता दिए कि 6 से 8 हो रहे, 8 से 10 हो रहे, 10 से 12, मतलब हर में तो 2 जुटी थे,
तो सही में 2 ही ऐड हो रहा है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? तो इसका सूत्र का जो दूसरा पद माइनस, तो क्या दूसरा पद ई है? इन है, तो दूसरा पद 8 बा में से पहला पद निकाल दीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। और हर जगह आप कहीं भी निकालिए इसमें कितना आएगा? 2 ही आएगा, कहीं भी निकालिए। ये है आपका काचे सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो यही वो नीचे संख्या है जो आपको शुरू में कहा था ना कि हर एक नीचे संख्या को ऐड करने से बनते जाता है, तो नीचे संख्या ही क्या कहलाता है? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। आगे इसके फॉर्मूला को यदि हम बात करें, इस समझ में आना कि इसको इंडिकेट कैसे करते हैं कि A1 A2 A3, अगर A पर रहेगा तो कौन सा पद कहेंगे बताओ? क्या पद? A6 रहेगा तो A9 रहेगा तो A10 रहेगा तो, और TN रहेगा तो हाँ अंतिम पद, N रहेगा तो अंतिम पद ही कहेंगे। तो इन सभी का फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं ना। केवल आप लोग सुनिए अभी, क्योंकि आज का क्लास केवल इंट्रोडक्शन वाला है। अगर हम सिखा देंगे तो 100% सभी बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या कहें? प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद को हम कोष्ठ में लिखेंगे, सूचित करते हैं A1 से। कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, ठीक है, इसको A1 ही कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद को इंडिकेट हम कैसे करते हैं? A2 से। तो दूसरा पद का जो सूत्र होता है क्या करिए? बोलो क्या होता है? A प्लस डी। क्या होता है इसका सूत्र? A प्लस डी। डी आप समझ रहे हैं कि डी कौन सी है? अरे बोलो काची डी है न है, तो इसके ऊपर पहले लिख लो उसी का फॉर्मूला, पहले उसी का लिख लो। सार्वंतर। कौन सा अंतर? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको इंडिकेट डी से करते हैं। तो इसका सूत्र काची होता है भैया? A2 माइनस A1। A2 लिखेंगे A1 लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा ना। A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब दूसरा पद में से यदि हम पहला पद को निकाल लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर। अब हम प्रथम पद की बात कर ले। प्रथम पद को केवल A ही कहते हैं, है ना, इसको कोई निकालने की जरूरत नहीं। पहले का तो पहले के कहलाएगा। दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद को पहला पद और डी को ऐड करते हैं। कौन सा? पहला पद और डी को ऐड कर देंगे, हो जाएगा कौन सा पद? उसके बाद आता है कौन सा पद? तीसरा पद। तो तीसरा पद के सूत्र देखिए कैसे बनाएंगे? A प्लस 2D। क्या डी? अब यहां से सीखने वाली बात है, अब यहां से आगे हम फॉर्मूला लिखाएंगे नहीं, आप खुद से बनाइएगा, ठीक है, कितना भी निकालने के लिए पद। प्रथम पद को A कहते हैं, दूसरा को A प्लस डी, तीसरा को देखिए तो A प्लस 2D लिखा गया है। क्या डी? 2D। जब 3 था तो 2D लिखे, 4 रहेगा तो 3D लिखेगा। क्या लिखेगा? A प्लस 3D, मतलब A सभी में रहेंगे लेकिन एक घटा करके D लगाएंगे। कह करके एक घटा करके। जैसे यदि चौथा पद की बात कर ले बबुआ, कौन सा पद? चौथा पद, तो ये सब में रहेगा लेकिन ये चौथा पद है ना, ये घटाइए तो यहाँ पर कितना बनेगा? अब पांचवा पद आपसे मांगेगा तब A प्लस, तो आपको क्या ये फॉर्मूला बनावे आ जाएगा। अगर 99वां पद कहेगा कि 99वां पद हमें निकालिए, है ना, तो A प्लस कैडी, अरे कैडी, वाह, हसी। 200वां पद नहीं, उतना नहीं। 100वां पद, कौन सा पद? A प्लस कैडी। तो ये पद का सूत्र आपको याद हो जाएगा, है? कॉमन डिफरेंस का सूत्र क्या होता है? हाँ, यानी A2 माइनस A1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? न है नहीं। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग और सूत्र आएंगे तो हम आगे सिखाएंगे, ठीक। फिलहाल आपको चैप्टर 1 में इतना ही दिया गया है। आपको छूट रहा है रिया?
कोई बात नहीं, आवाज एक थोप भी इसमें नहीं जाता है। हाँ, इसमें नहीं जाता है, क्योंकि माइक ऐसा ही है कि बैकग्राउंड वाला को कवर नहीं करता है, ज्यादा दूर वाला को। कल हम सोचे कि शायद वीडियो बिगड़ गया होगा, लेकिन देखे तो एक थोप भी आवाज जनरेटर का नहीं आ रहा था। समझे? नहीं सुना रहा है? अच्छा चलिए, अब हो गया है करीब, अब सीखिए कि कैसे बनेगा ये, ठीक ना? तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला दूसरा का चीज ईला तो हम बनाएंगे ही। सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा तुम लोग इधर शिफ्ट हो जाओ, हल्का सा इधर आप लोग शिफ्ट हो जाइए हल्का सा। और आप लोग सीधा जाइए। अरे सीधा होइए ना उधर। नहीं बोलते हैं कि लड़कियां के कहे कि आपने चलो तो खाली ऐसे हिल के रह जाएगी लेकिन चलेगी नहीं कि चल ली ना। आजा बाबा, जल्दी 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 जल्दी। अरे किसी को उतारना भी है, जल्दी उतारो। चलो जल्दी उतारो तो जल्दी से, जिसको उतारना है से। देखो एपी का फुल फॉर्म बहुत लोग पूछ रहा है कि काची फड़ा रहा तो लाइकन समांतर श्रेणी न करिए, कहता है एपी। तो एपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है ना? आपको लिख दिए हैं यहाँ पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? अर्थमेटिक ऑटोमेटिक नहीं। सुनिए, क्वेश्चन में जरूर लिख लीजिएगा कि प्रथम पद को A1 कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा को A3, चौथा को A4, ऐसे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। यहाँ पर कैसे लिखल है उस तरह से फॉर्मूला लिख लीजिए। जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर मिटाएंगे। रासा ही रासा नरिता बालवा चुके करे कितना मोटा है, बाल नहीं रासा है, फांसी देखिए क्यों को बालवा से। सपना तो लगते है कि अंग्रेज है। हो गया ना? देखो बाकी आप लोग खुद से बना लीजिए फॉर्मूला, जय तक आपको लिखने का मन है तय तक लिख लीजिए। 5वां पद A+4D, 6ठा पद A+5D, 7वां A+6D, 8वां A+7D, 9वां A+8D, 10वां A+9D, ठीक है? तो इस तरह से आपको बना लीजिएगा। अब हम इस पर क्वेश्चन सीखते हैं कि कैसे बनेगा से। हम आपको पहला बनाते हैं, बाकी आप लोग खुद बनाइएगा। देखो, हेलो, एक का पहला, एक का काची कहता कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है
और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कितना? देखो हर किलोमीटर प्रथम के लिए बता दिया गया कि प्रथम के लिए किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया गया है, कितना? 15 रुपया। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा। जी ये प्रथम के मतलब का A1, तो ये कितना दिल है? 15 रुपया। और हर अतिरिक्त के लिए 8 रुपया ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है? 8 रुपया ऐड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो दूसरे किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा, यहाँ पर A2 लिखेगा मैं, तो ये 15 और 8 ऐड करने के लिए कहा, तो कितना होगा बोलो? अरे बोलो, 23 होगा। तो तीसरे किलोमीटर के लिए कितना होगा? 23 प्लस 8 होगा। इस तरह से हर बार में क्या करते चलेंगे हम लोग? ऐड करते हुए चलेंगे। तो बोलो काची निकालना है रिया? ना है समझ में, समझा आंसर देखो ना, आंसर देखिएगा, कोई आंसर देखिए, बाकी सीखिए आप लोग। देखो 15 23, हाँ एपी निकालना है। देखो कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा हम 15 रुपया लेंगे। क्या रुपया? और अब हर किलोमीटर जाइएगा ना तो हम 8 रुपया जोड़ेंगे ओकरा में। क्या रुपया? तो पहला के लिए 15, तो दूसरा के लिए 8 रुपया ऐड होगा, तो 15 8 कितना? तो तीसरा के लिए कितना होगा? ये दूसरे और फिर काची, तो तीसरे किलोमीटर के लिए A3 कितना होगा? 23 प्लस यानी कितना? 31। चौथे किलोमीटर के लिए यानी A4 ना, तो 31 प्लस 8 यानी कितना? 39। हमें एपी निकालना था। काची? एपी। तो लिखेंगे कि अतः कौची एपी। तो एपी कैसे लिखा था? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से आगे लिखाता है। तो पहला पद हमारा कितना आया? 15। उसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे और आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अंत थोड़ी इसका है, कोई जरूरी है कि नहीं जाएगा, और भी जा सकता है। तो ऐसे डॉट करके इतना क्या हो गई? बताओ समझने में दिक्कत किसी को होता है? अगर मान लिया जाए, मान लो हम बता रहे क्वेश्चन कि अगर हम एक दिन में 50 रुपए खर्च करते हैं, प्रथम दिन में 50 रुपया, ठीक है, दूसरा दिन यानी हर दिन में अब 25 रुपया ऐड हो रहा है, इस हिसाब से बताइए कि एपी कैसे बनेगा? पहला दिन 50 रुपया खर्च हुआ और अब हर दिन हमें 25 रुपया बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है 25 रुपया। कितना? पहला बनेगा 50, दूसरा बनेगा 75, तीसरा बनेगा 100, चौथा बनेगा 125, पांचवा 150, फिर 175। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, बस ऐसा ही एपी होता है। इसको उतारिए।
खड़ा होके कैलकुलेटर निकालेगा का बोला उन्हें निकालो तो जी हैंगर में से साइड करो ना कपड़ा नीचे हाँ भाई दे दो बाहर दे दो बाहर हो गया है? देखिए आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को ही खत्म करके आ सकते हैं, ठीक ना। और हम चलेंगे तो कल 2 चलेंगे, हर में से एक एक क्वेश्चन बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के कै वो पद लिखना है? प्रथम 4 पद। प्रथम मतलब शुरू से लेकर के 4 तक, ठीक ना। जबकि प्रथम पद ए, प्रथम पद का चीज और सारवंत डी नीचे दिया गया है। जरा सा देखिएगा तो 2 के पहला में प्रथम पद ए दिले है कितना और डी दिले है कितना है? 10 है। एपी के कै वो पद लिखना है? प्रथम 4 वो पद। तो प्रथम पद तो एक में दिले है जी। प्रथम पद कितना दिले है? तो आप पहला पद लिखेंगे 4 को लिखना है ना। तो दूसरा पद यानी का ची A2। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी यानी A कितना 10, डी कितना तो 10 10 20 होगा। उसके बाद क्या पद लिखेंगे? तीसरा पद। तीसरा पद मतलब इसका सूत्र का चाहिए प्लस 2d यानी A कितना और 2 गुने डी। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 30 30 ना जी, तब तुम गलती बना देता है। चौथा पद यानी A प्लस का डी 3d। तो A के मान कितना प्लस 3 गुने यानी कितना आएगा? 4 को ना लिखना था। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया काची। तो लिखिएगा कि अतः एपी बराबर नहीं लिखते हैं। एपी कितना कितना एगो 10 20 30 डॉट 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 और आ सकता है आगे। तो 4 को पद लिखा गया, क्या में सब बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, अभी उतारो मत, रुको। तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। इसमें अभी एपी दे दिया, एपी क्या कर दिया, अब प्रथम पद लिखे ला कहा है सारवंतर। तो क्या दिक्कत है? देखो पहला एपी कितना दिया है? 3 1 -1 और -3 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद लिखे ला कहा है, तो प्रथम पद तो पहले के रहता है जी। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया? यानी प्रथम पद हमारा एगो आंसर आ गया 3, ठीक। और सारवंतर कहा है, कौन सा अंतर? सारवंतर मतलब यानी क्या हो जाएगा? A2 माइनस, तो A2 कितना 1 माइनस होता A1 3 यानी कितना आएगा? एगो आंसर
आ जाएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप लोग ये बताइए। तो 4 भी बता दिया जाए है? 4 बता लो तो बाद भी कल पूछेगा हमरा से, क्योंकि इसमें रूट वाला है ना। देखो कुछ नहीं, 4 भी आसान है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? कौन कौन काची है? यदि एपी है, यदि एपी, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए कहता है कि कौन कौन एपी है, एक में देखना है कि कौन कौन एपी में है, और अगर एपी में वो है तो उसका सार्वंतर लिखिए और आगे वाला 3 गो पद और लिखिए। जैसे मान इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 गो है, तो आगे वाला और 3 गो, तो 4 के बाद क्या चाहिएगा? 5 6 7, ऐसे निकालना होता है। अरे समझ में नहीं आएगा? सुनवे नहीं करते तो समझ में कहां से आएगा? देखो 4 के पहला, इसमें 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। पहले एपी में चेक करना है। काची एपी में कैसे चेक करते हैं कि एपी में है कि ना? तो देखिए कैसे चेक करते हैं। दूसरा पद में से पहले का पद घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा का घटाएंगे, चौथा में से और रहता तो उसमें से उसमें घटाते, मतलब अगला में से पिछला घटाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या करें से? तो क्या करेंगे हम जांच करने के लिए? A2 माइनस A1 करेंगे। यानी A2 कितना माइनस कितना कितना आया? अवरी क्या करेंगे? A3 में से A2 निकालेंगे। A3 में से का चीज गुजार कर लो। देखो A3 माइनस का चीज, तो A3 8 है, A2 कितना, यानी कितना आएगा? अब फिर क्या करेंगे? अरे बोले कौन सी का नाम है? A4 माइनस A3, यानी A4 16, अब A3 यानी कितना आएगा? समझ में आया कि हमसे? मतलब हर अगला में से पिछला घटाते जाएंगे। ठीक है, मतलब ई में से ई, पिछला में से अगला। अच्छा ई वाला, अरे एक ही पीछे है। अरे ऐसे ना बढ़ रहा है, अरे ऐसे ना बढ़ रहा है जी, पीछे तो ये हो गया। कहाँ ध्यान दे रहे हैं? कैसे सोच रहे हैं कि आगे ही पीछे तो आगे लिख लिया है? नहीं, ये एक बाद ई मतलब इसका से आगे ही है, तो आप ई में से घटाइएगा, ई में से ई में से अगला हटाते ई में से ई में से ई में से ऐसे घटाते चलेंगे। अर्थात अगर ये जो हम आपको हिंदी में लिखाएंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, पांचवा में से चौथा घटाएंगे। अब क्या आप जो घटाए वो सब सेम आया? इसमें कितना आया? इसमें कितना आया? इसमें कितना आया? 8 आया ना, तो ये एपी में नहीं है। एपी में, अगर एपी में कब रहता, मतलब ए भी दू और ए भी दू, तब एपी में हो जाता। क्या बोला? कोई दिक्कत? तो हम लिखेंगे कि अतः यह एपी में नहीं है। तो ये आगे कह दिल वाले कि अगर एपी में रहेगा तभी हम सार्वंतर निकालिए और आगे 3 गो पद लिखिए। अगर नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एपी में चेक करे आएगा। एपी में कब होता बताइए? जब सब सेम रहता। जैसे कैसे बोला हम बताए थे आप लोग, ये वाला जी 2 4 6 8 घटाइए तो कितना आएगा? घटाइए तो कितना? देखो तो हर 2 आ रहा है, ये एपी में है, एपी में। लेकिन अगर सेम नहीं आएगा तो एपी में, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अगर एपी में होता था क्या करते बताओ? सार्वंतर निकाल लेते, ठीक है, और 3 गो और लिख देते। 3 गो कैसे? तो पहले से क्या है? 1 2 3 4 तक है, तो अगला कुछ होगा 5वां पद निकालेंगे, अगला 6वां पद निकालेंगे, अगला 7वां पद निकालेंगे। बस ऐसा है। हम जा रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग का कंफ्यूजन हो रहा होगा, बस इतना ही। बाकी अगर नहीं होगा तो कल जितना बनेगा उतना बना करके आइएगा। हाँ उतार लीजिए, ठीक।